नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी नई कहानी में। मैंने आपको मेरी पिछली कहानी सड़क बनाने आए सुरंग बना गए में बताया था कि जब मेरे पापा की मम्मी की मृत्यु हो गई तो मेरे घर वाले मुझे अंकल जी के सहारे छोड़कर चले गए थे। मैंने आप सबको मेरे प्लान के बारे में भी बताया था कि मैं अंकल जी के साथ बैठकर शराब पी लूंगी और रात को उनके सोने के बाद कजिन को बुलाकर अपनी धमाकेदार रात भर मजे करूंगी। मैं उस रात अपने कजिन से पहली बार लुटवाने को पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन अंकल जी नशे में मुझे अपने रूम में ले गए और मेरे प्राकृतिक अवस्था वाले सारे फल लूट लिया, जिससे मेरा उनसे ये सिलसिला शुरू हो गया। 1.5 साल बाद जब अंकल जी घर खाली करके चले गए तो मुझे कुछ जरूरत महसूस होने लगी। समय गुजरता रहा, फिर एक दिन मम्मी मेरे पास आई और बोली, इस बार रक्षाबंधन पर तू भी चल रही है मामा जी के घर। हर बार मना करती रहती है। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। मैंने मामा जी के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी ताकि कुछ अधूरी कहानियों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अंजलि शर्मा है और इस समय मेरी उम्र 21 साल होने वाली है। आज भी जिम और स्विमिंग की वजह से मेरा फिगर फिट और फाइनल है। मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ। भाई को लूटने की बात 10 अगस्त 2022 की है। मैं रक्षाबंधन पर मम्मी के साथ अपने मामा जी के घर आई हुई थी। मेरे मामा जी के परिवार में उनके एक बेटा है अचिंत और एक बेटी है इनारा। मेरा अपने ममेरे भाई अचिंत से दोस्ताना व्यवहार था। अचिंत की उम्र 30 साल है। मैं और अचिंत भाई बहन के अलावा काफी अच्छे दोस्त भी थे। आपको मैं आज से 3 साल पहले वर्ष 2020 में लेकर चलती हूँ, जब मेरी अचिंत से इतनी गहरी दोस्ती हुई। उस समय अचिंत की उम्र 27 साल और मेरी उम्र 18 साल थी। हम दोनों रात को अक्सर देर रात तक छत पर बैठकर बातें किया करते थे। एक रात हमारी बातों का टॉपिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड था। उसने तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया था, लेकिन उसने मुझे पूछा तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं जिससे बात करती थी वह मेरा क्रश था, लेकिन हम दोस्त की तरह थे। हमारी कभी कभी लूटने लुटवाने से संबंधित बातें भी हो जाती थी। मैंने उससे कभी कुछ नहीं किया था। अचिंत बोला, अंजलि तुम्हारा कोई क्रश तो होगा, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबका होता है। मुझसे शेयर कर लेगी तो शायद मैं कोई मदद कर दूं। यह सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह थोड़ी देर चुप रहा और मुझसे पूछा, कौन है वो? मैंने सोचा जब इसको इतना बता चुकी हूँ तो नाम भी बता दूं। मैंने उसको बता दिया कि वह मामा जी की स्कूल में पढ़ाता है और मैंने उसका नाम भी बता दिया। उसका नाम सुनकर अचिंत चौंक गया और बोला, वह चूदिया क्रश है तेरा? अचिंत बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, वह शादीशुदा है। मैं बोली, मैं जानती हूँ। अचिंत, क्या वह भी तुझे चाहता है? मैं बोली, हाँ। अचिंत बोला, तुझे मालूम है कि वह किस तरह का आदमी है? मैं बोली, अच्छा है। यह सुनकर अचिंत बोला, कुछ नहीं मालूम तुझे, मैं जानता हूँ उसको, बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। अचानक वह चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, एक बात बताओ, सच सच बताना। मैं बोली, हाँ पूछो। अचिंत बोला, क्या तुम दोनों में कुछ हुआ है? मैं बोली, क्या मतलब? अचिंत बोला, मतलब ऐसा कुछ वगैरह। मैं बोली, नहीं, उसने मुझे कभी टच नहीं किया, वह ऐसा नहीं है। अचिंत बोला, तू नहीं जानती उसको? एक नहीं, काफी लड़कियों को लगता है उसने और तुझे भी लपेटना चाहता है वो। मैं बोली, ऐसा नहीं है वो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अचिंत बोला, अच्छा, मैं ये साबित कर सकता हूँ। मैं बोली, ठीक है तो करो। अगर वह ऐसा हुआ तो जो तुम कहोगे वह मैं करूँगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उससे मिलती रहूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे। अचिंत बोल, ठीक है, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, कल शाम तक देख लेना, सब सामने आ जाएगा। और ये कहकर वह चला गया। मैं भी नीचे आकर सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो अचिंत जा चुका था।
मैं उससे पूछना चाहती थी कि वह कैसे पता करेगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अचिंत रात 8 बजे के करीब आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वह मुझसे कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। फिर खाना खाकर वह छत पर चला गया, जहां अक्सर हम दोनों बैठकर बातें करते थे। मैं भी छत पर आ गई। अचिंत मुझे एक अजीब सी नजरों से देख रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। लेकिन मैं हिम्मत करके बोल दी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कल वाली बात का? कुछ देर गुजरने के बाद अचिंत बोला, जाओ देख कर आओ सब सो गए या नहीं। यह मेरे लिए अजीब सी बात थी, लेकिन मैं चुपचाप देख कर आ गई। सब सो चुके थे। उसने सीढ़ियों के गेट की कुंडी लगा दी। मैं हैरान थी लेकिन कुछ नहीं बोली। अचिंत ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में वीडियो सर्च करने लगा और मेरे पास खिसक कर बैठ गया। वीडियो सर्च करते हुए अचिंत बोला, देखो अंजलि, हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन साथ में अच्छे दोस्त भी हैं। हम दोनों में ऐसी दोस्ती है कि हम सब कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अचिंत बोल, देखो तुम अब हटी कठी हो गई हो और खूबसूरत भी हो। मैं जानता हूँ कि लड़के तुमको हसरत भरी नजरों से निहारते होंगे। बहुत से लड़के तुम्हें ख्वाहिश में रखते होंगे। ऐसे ही वह टीचर भी तुम्हें तपेटना चाहता है। इस बात का सबूत इस वीडियो में है। इसको देखो और गौर से सुनो, इसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। ये कहकर उसने वीडियो शुरू कर दिया। स्क्रीन पर क्लासरूम का मंजर था। वह सबको पढ़ा रहा था। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गई। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए, लेकिन इनारा बाहर नहीं गई। अब क्लास में वह टीचर और इनारा ही थे। टीचर ने गेट की कुंडी लगा दी और वह इनारा के पास आया और इनारा लपटारे झपटे उससे पूछने लगी, अंजलि को कब लौटने वाले हो? टीचर बोला, बस कुछ दिनों में। तेरी कजिन है, अगर तू कुछ मदद कर दे तो उसको भी जल्द ही निपटा दूं। उसके बाद टीचर इनारा का काम जारी रहा। इसके साथ ही अचिंत ने वीडियो बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर बोला, अब यकीन आया मेरा? मैंने अचिंत से पूछा, इनारा को मेरा और उसके बारे में कैसे पता? अचिंत बोला, मैंने ही इनारा को बोला था। मैं बोली, तो इनारा को तुमने भेजा उसके पास? अचिंत बोला, हाँ। मैं बोली, इनारा को तुमने बोला? अचिंत बोला, वह इनारा को पहले से ही जानता है, इसलिए मैंने उसकी मदद ली। मैं बोली, तुम इनारा को मना क्यों नहीं करते हो? अचिंत बोला, यार तू इनारा को नहीं जानती है, उसने और भी ना जाने कितने लड़कों के। मैं बोली, मुझे सबूत दिखाने के लिए इनारा से ये सब करने के लिए कहने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अचिंत बोला, तुमको एक बात बोलूं? मैं बोली, हाँ बोलो। अचिंत बोला, मेरी कसम खाओ किसी को नहीं बोलोगी? मैं बोली, कसम खाती हूँ नहीं बोलूंगी। अचिंत बोला, इनारा मुझसे भी ले चुकी है। मैं बोली, क्या? वह तो तुम्हारी बहन है। अचिंत बोला, यार आजकल सब चलता है अंजलि, वह किसी और से निपटाए, इससे अच्छा तो मैं ही निपटा लूं। घर की इज्जत घर में रहेगी और तुम्हारी जिंदगी भी वह ऐसे खराब कर देता। मैं इनारा को किसी के साथ देख सकता हूँ, तुमको नहीं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा कहकर अचिंत ने मुझे गले लगा लिया और मेरे माथे पर किस किया। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अचिंत से पूछा, क्या सब लड़के ऐसे ही बात करते हैं? अचिंत बोला, सब तो नहीं, लेकिन ज्यादातर लड़के ऐसे ही बात करते हैं। मैं बोली, तुमने इनारा के घर पर किसी को इसलिए नहीं बताया ना, ताकि तुम भी? अचिंत बोला, बताने से भी क्या होता यार, मम्मी पापा उसको डांटते, वह तो तब भी नहीं सुधरती, बल्कि मम्मी पापा की नजरों में गिर जाती, इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला। मैं बोली, जब तुम्हें इनारा का पता चला तो तुम भी इनारा के बारे में सोचने लगे थे? अचिंत बोला, हाँ। मैं बोली, तुम ऐसा और किसके बारे में सोचते हो? अचिंत बोला, कोई भी हो सकती है, तुमको क्या? मैं बोली, तुमने ही कहा था कि हम सब बातें शेयर कर सकते हैं, अब क्यों छुपा रहे हो? अचिंत बोला, देख लो, तुम जानती हो मैं काफी बोल्ड किस्म का आदमी हूँ, किसी को बताना मत। मैं बोली, नहीं बताऊंगी, अब बोलो। अचिंत बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ,
मैं यह सुनकर हैरान हो गई और पीछे हट गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं बोली, तुम पागल हो गए हो, हद में रहो, बहन हूँ मैं तुम्हारी। अचिंत बोला, हाँ पागल कर दिया है तुमने। और रही बात हद की, तो प्यार में कोई हद नहीं होती है अंजलि। और वैसे भी तुम्हें कहा था कि अगर मैं साबित कर लूँ तो जो मैं कहूँगा वह तुम करोगी। मैं बोली, तो क्या कोई भी लड़की खूबसूरत हो तो तुम ऐसा चाहोगे, चाहे वह तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। अचिंत बोला, हाँ ऐसा ही है। पता नहीं क्यों मुझे अचिंत की इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अजीब सी हालत थी मेरी। मैं सोच रही थी कि अब मैं इसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे अचिंत की बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। मैं अब कुछ नहीं बोल रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी कि मेरा भाई मेरे बारे में ऐसा सोचता है। क्या मैं वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? कैसे इस हालात को हैंडल करूँ? अब मैं अचिंत और इनारा के बारे में सोच रही थी। यह बात तो है कि मेरा भी मन अब उसके करीब जाने का करने लगा था। लेकिन वह मेरा भाई है। भाइयों के बारे में मेरा कभी ऐसा ख्याल नहीं था। यह बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि वह मेरा भाई है। भाई बहन के बीच ये सब कैसे हो सकता है? मुझे फिर ख्याल आया कि आखिर इनारा तो अचिंत की सगी बहन है। अचिंत ने मुझे इनारा की जो बात बताई है, क्या वह सच हो सकती है या नहीं? क्यों ना पहले इस बात की पुष्टि की जाए। मैंने अचिंत से पूछा, इनारा आज अपने टीचर के पास से आई है, तो क्या तुम भी आज उसको? अचिंत बोला, हाँ, जब से तू आई है तब से तुझे ना पता चल जाए इसलिए मैं उसको नहीं निपटा रहा था। अब तुम सब जान गई हो तो आज उसकी जमकर कार्यक्रम होगा। मैं बोली, मैं तो अब सोने जा रही हूँ। अचिंत को कल बात करने की बोलकर मैं इनारा के रूम में सोने चली गई। मैं मामा जी के घर इनारा के साथ ही सोती थी। इनारा से मैं बातों ही बातों में बोली, यार मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अजीब है, हमेशा निरटने की बातें करता रहता है। इनारा बोली, तूने ले लिया क्या उससे? मैं बोली, कहाँ यार, मुझे तो डर लगता है। इनारा बोली, अरे पागल, पहली बार ही ऐसा लगता है, फिर तो स्वर्ग जैसा लगेगा। मैं बोली, यार मुझे तो कहानी भी पसंद है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी मिलती ही नहीं है। जहाँ देखो भाई बहन जीजा साली की कहानी भरी पड़ी है। इनारा बोली, तो वही पढ़ लो। मैं बोली, भाई के साथ की कहानी अजीब लगती है। इनारा बोली, अरे इसमें लड़का लड़की मायने रखता है, भाई को बॉयफ्रेंड मान कर पढ़ लो। मैं मुस्कुराती हुई, ऐसे तो भाई को बॉयफ्रेंड मानकर निपटाने को मत बोल देना। इनारा बोली, आजकल सब यही देखते हैं और मजे करते हैं। मैं बोली, तुम किसी से निपटाई हो? इनारा बोली, हाँ काफी बार। मैं बोली, किससे? इनारा हंसती हुई, मेरे तो सब बदलते रहते हैं बहन। मैं बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है भाई के बारे में, सही है या गलत? इनारा बोली, देखो यार, दोनों सहमत हो तो कुछ गलत नहीं है। मैं बोली, हाँ ये बात भी सही है। फिर इनारा ने लाइट बंद कर दी और मुझे सोने को बोली। थोड़ी देर बाद इनारा ने धीरे से दरवाजा खोला और अचिंत के कमरे में गई। मैंने कुछ देर बाद जाकर दरवाजे में से देखा तो इनारा की धीरे धीरे आवाज आ रही थी और इनारा की काम हो रही थी। मुझे तब पक्का भरोसा हो गया कि अचिंत इनारा को रोजाना की तरह अगली शाम में और अचिंत खाना खाने के बाद छत पर गए। मैंने अचिंत से पूछा, रात को इनारा आई ना? अचिंत बोला, हाँ, लड़की को एक बार लोटा दे दो फिर खुद चल कर आती है। मैं बोली, तुमने इनारा को पहली बार कब निपटाया था? अचिंत बोला, तुमको पता है मैं कंप्यूटर पर बहुत समय निकलता हूँ। इनारा स्कूल से लेट आती थी तो मुझे उस पर शक था। मैंने उसका व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर पर चालू कर लिया था। मैं आश्चर्यचकित था कि उसको बहुत से लड़कों ने मैसेज किए हुए थे और इनारा ने भी सबको रिप्लाई दिया हुआ था। इसमें एक उसका यह टीचर भी था जिसकी चैट पढ़ी तो मैं चौंक गया।
इनारा उससे काम निकलवा चुकी थी। उसने आगे बताया, फिर मैंने नया व्हाट्सएप बनाकर इनारा को मैसेज भेजा और उसको काम के लिए मिलने को तैयार किया। एक दिन सब बाहर गए तो इनारा का मैसेज आया। उसने घर का पता भेजकर घर आने को कहा। मैंने अपने एक दोस्त को इनारा के काम के लिए भेज दिया। जब वे दोनों काम कर रहे थे तो मैंने जाकर उनको पकड़ लिया और अपने दोस्त को भगा दिया। उसके बाद मैंने इनारा का काम मैंने पूरा किया। मुझे सुनने में भाई की बात करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी अचिंत बोला, अंजलि तुमने वादा किया था कि जो मैं बोलूँगा वह करोगी। मुझे एक बार तुम्हारा काम करना है, तुझे मान जाना प्लीज। मैंने मना कर दिया और अपने कमरे में आकर सो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।